हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आज का हमारा बच्चों टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हम लोग एटॉमिक मास क्या है वो पढ़ेंगे, एवरेज एटॉमिक मास भी पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ बच्चों हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। तो इतने सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। चलो तो शुरू करते हैं विदाउट वेटिंग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देखो बच्चों ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये बेसिकली एटम्स एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, मैट और इवन मैटर से रिलेट करता है। यहां पे एटम्स की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, ठीक है, एलिमेंट्स के साथ कैसी प्रॉपर्टीज होगी, इवन कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, इवन केमिकल रिएक्शंस में एग्जैक्टली क्या होता है, ऑल द थिंग्स विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चार पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स है बच्चों, चार पॉइंट से चार अजम्पशन कह सकते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, विच एक्सप्रेस व्हाट इज एटम, वो वहां पे एक्सप्रेस किया है व्हाट इज एटम। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द मैटर कंसिस्ट ऑफ tiny indivisible particle and that tiny indivisible particle is nothing but atom। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब बच्चों वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, इससे छोटा पार्टिकल नहीं होगा, वो यू नो दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो द टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है, दैट कॉल्ड एटम्स। तो बच्चों यहाँ पे एटम्स की डेफिनेशन भी बताई गई है, दैट एटम मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल और यू कैन से टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बच्चों एलिमेंट्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो भी आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, मतलब सिमिलर टाइप के एटम्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इवन उनका एटॉमिक मास भी सेम होगा। और बच्चों अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है, उनके एटम्स डिफरेंट होंगे तो वो प्रॉपर्टीज भी क्या करेंगे, डिफर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकेंगे दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट ऑल द एटम्स ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, all the atoms of similar element are identical including atomic mass। ठीक है, and atoms of different element have different atomic mass। atoms of different elements have डिफरेंट मास और सिंपली यू कैन राइट एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, समझ लो ये आयरन रॉड है, ओके, तो आयरन रॉड में नंबर ऑफ Fe एटम्स होंगे दोस्तों, ओके, और तो नंबर ऑफ Fe एटम्स जो है वो सेम होंगे, ईच एंड एवरी Fe एटम विल बी सेम इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब बच्चों दो चीज है, समझ लो मेरे पास दो रॉड है, ठीक है, एक आयरन रॉड है और दूसरा है समझ लो कि दैट गोल्ड रॉड। अब समझ लो कि दो गोल्ड एलिमेंट, एक आयरन और एक गोल्ड, तो गोल्ड के एटम और आयरन के एटम इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उनका डेंसिटी डिफरेंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, यानी सारे प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, इवन केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। यानी सिमिलर एलिमेंट है, उसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स होंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट के जो अगर एटम्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, डिफर होगी, डिफरेंस होगी। समझ में आ गया? तो एटम तो मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल और उसको हम लोग कहेंगे एटम्स। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ले लो, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बच्चों वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट जो कहा है बच्चों, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में कहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। द कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है, कंपाउंड्स आर फॉर्म, चलो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं, compounds are formed when atoms of
different elements combined in a fixed रेशो। ठीक है, तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होंगे इन अ फिक्स रेशो, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि समझ लो हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम ओके कंबाइन हो जाएंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर, तो वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड कभी फॉर्म होगा जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे ओके एंड जो रिजल्टिंग सब्सटेंस होगा उसको बच्चों हम लोग कहेंगे कंपाउंड। तो बच्चों देख लो, आप एटम्स के बारे में स्पेसिफिक आइडिया मिल गए, यहाँ पे कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है ये भी यहां पे कह लिया। एट द लास्ट देयर बी there is an instruction based on chemical reaction. So in a chemical reaction, chemical reactions involved reorganization of atoms. ठीक है, reorganization of atoms. अब बच्चों रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स यानी क्या कि वहां पे, चलो रीऑर्गेनाइजेशन को भी हाईलाइट कर लेता हूं मैं। रीऑर्गेनाइजेशन यानी जो रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग अ प्रोडक्ट। जितना भी मास होगा रिएक्टेंट का उतना ही मास का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यानी आप कह सकते हैं इन अदर वे कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली they can convert from one form into the another form। ठीक है, तो गाइज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे सेटिस्फाइड करता है, जहां पे केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होगा। रीऑर्गेनाइजेशन होगा यानी जो से ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और वो जो न्यू बॉन्ड है वहां पे फॉर्म होके न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेट करता है दोस्तों। दैट इज मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी एंड इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल पार्टिकल यानी वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का को क्या कहते हैं दोस्तों, एटम्स कहते हैं। ठीक है, जो भी एटम होगा सिमिलर एलिमेंट का, अगर समझ लो कि मेरे पास रॉड मैंने कहा था आयरन है या फिर गोल्ड है, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, वो सारे के सारे सेम होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डेफिनेटली डिफरेंस हैव डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कंपाउंड का फॉर्म होगा जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, यानी जैसे 2 डिफरेंट एलिमेंट उनमें जो भी एटम्स होंगे वो अगर कंबाइन हो जाएंगे आपको कंपाउंड फॉर्म होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर फॉर्म करेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ कंपाउंड फॉर्म करेंगे दोस्तों। एंड लास्ट में बच्चों केमिकल रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, दैट इज आल्सो गिवन ओवर देयर। केमिकल रिएक्शन ओनली इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। रीऑर्गेनाइजेशन यानी क्या, सिर्फ जो ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होंगे from the reactant and new bond form होंगे to form a new product। यानी आप कह सकते हैं कि in a chemical reaction atom can neither be created nor be destroyed। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, वो है एटॉमिक मास। देखो हर एक एटम, हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। ठीक है, उतने ही एटम्स कह सकते हैं हम लोग। तो गाइस जो सारे एलिमेंट्स है उनमें जो भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन सबका एक स्पेसिफिक मास होता है, उन सबका स्पेसिफिक वेट होता है। ठीक है, सो ईच एंड एवरी एलिमेंट डू हैव अ स्पेसिफिक और अ कैरेक्टरिस्टिक्स मास दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। ठीक है, सो आप सिंपल डिफाइन करोगे एटॉमिक मास को, मास ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड और एटम कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, तो जो भी एक स्पेसिफिक एटम है, समझ लो मेरे पास एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एग्जांपल जिंक एटम है, मेरे पास गोल्ड है मेरे पास से सोडियम है Na, तो या फिर कार्बन एटम है, तो इन सबका जो व्हाटएवर मास होगा उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट हो गए इनका मास यानी एटॉमिक मास, वो कैसे किस में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, एटॉमिक मास जनरली एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। एक स्पेसिफिक यूनिट है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं AMU। ठीक है, AMU
यू, ठीक है। एक्चुअली डेफिनेशन भी है AMU की, ए यानी एटॉमिक, एम यानी मास एंड यू दैट इज यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास एक यूनिट से एक्सप्रेस करेंगे, उसको कहेंगे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। अब ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास की भी डेफिनेशन है, एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट द मास exactly equal to 1/12 mass of one C12 isotope, ठीक है। atomic mass unit is nothing but it is a mass, it is the mass exactly equal to 1/12 मास ऑफ वन C12 आइसोटोप। बच्चों आइसोटोप यानी क्या है? आइसोटोप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, C12, C13, C14। तो कार्बन 12 का आइसोटोप्स का मास, और वो भी 1/12 यानी उसका 12th पार्ट अगर ले लो तो दैट इज कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट वी कैन राइट ओवर हियर 1/12 इंटू मास ऑफ C12, ठीक है। AMU इज नथिंग बट 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। तो ये इससे हमें एटॉमिक मास यूनिट मिल जाएगा। बच्चों एटॉमिक मास यूनिट एक स्पेसिफिक यूनिट है जहां पे अभी नाउअडेज AMU इज रिप्लेस्ड बाय सिंपली स्मॉल यू, ठीक है। AMU को रिप्लेस कर दिया है किससे? स्मॉल यू से। जब स्मॉल यू यानी क्या बच्चों? दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, ठीक है। तो जो भी एटॉमिक मास हम लोग लिखेंगे, हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, वहां पे यूनिट लिखना है आपको यू, स्मॉल यू ओनली। पहले अर्ली डेज में AMU लिखते थे, अभी स्मॉल यू, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एटम का या फिर एलिमेंट का मास होगा, ओके, वो होगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अर्ली डेज में एक्सप्रेस कर देते AMU से, ठीक है। नाउअडेज AMU इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल यू। तो गाइस यहाँ पे किसी कुछ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास हम लोग लिख लेते हैं, तो शायद आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि एग्जैक्टली एटॉमिक मास क्या होगा। और उसके डेफिनेटली ये एटॉमिक मास हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ दिस वन, दैट इज कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ दी मोलार मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो दोस्तों बिफोर दैट विल गो फॉर वन ऑफ द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। अब दोस्तों एवरेज क्यों फाइंड आउट करना है किसी भी एटॉमिक मास का, स्पेशली एलिमेंट के एटॉमिक मास का? क्योंकि देखो हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स तो है जरूर, बट हर एक एलिमेंट के स्पेसिफिक आइसोटोप्स है, ठीक है। स्पेसिफिक आइसोटोप यानी क्या? आपने लोअर क्लास में 10th में पढ़ा होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा, दैट एलिमेंट हैविंग और द एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? दैट इज आइसोटोप। तो यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, देख लो, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। या इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, मास नंबर ऊपर लिखा होता है एट द हेड ऑफ द एलिमेंट, 12, 13 एंड 14। अब बच्चों जो भी समझ लो, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस। अब ये जो कार्बन है, मे बी कार्बन 12 ये आइसोटोप अटैच हुआ है O2 के साथ, ये CO2 में मे बी C13 अटैच हुआ है, राइट, या फिर CO2 में यहां पे C14 अटैच हुआ है, ओके। ये हम लोग तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इसीलिए क्या किया है कि जो भी आइसोटोप होगा उसके एवरेज निकाला जाएगा। तो फिर एक स्पेसिफिक एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं बच्चों, तो वो एवरेज एटॉमिक मास हमें हेल्प करता है टू रिमेंबर दोज नंबर एज वेल एज हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? जो भी नंबर ऑफ आइसोटोप्स है स्पेसिफिक एलिमेंट के, ठीक है, वो आइसोटोप्स लिए जाएंगे, उसका एटॉमिक मास डेफिनेटली लिया जाएगा एंड उसका एग्जैक्टली रिलेटिव अबंडेंस कितना है नेचर में, ठीक है। हर एक आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट का अबंडेंस प्रेजेंस नेचर में डिफरेंट परसेंटेज में होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कार्बन का आइसोटोप्स और कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कार्बन का कितना आइसोटोप्स है? C12, C13, C14। देखो एटॉमिक मास ऑफ C12 इज 12.000 यूनिफाइड मास, ओके। एटॉमिक मास ऑफ दिस वन C13 इज 13.00335 यूनिफाइड मास एंड एटॉमिक मास ऑफ C14 इज 14.00317 यूनिफाइड मास, ठीक है। स्मॉल यू दैट इज यूनिफाइड मास। और उसके रिलेटिव अबंडेंस कितना है? C12 का अबंडेंस यानी इसका प्रेजेंस ज्यादा है नेचर में, दैट इज 98.892%,
देन C13 है 1.108% और कार्बन 14 जो है दोस्तों वो सबसे लीस्ट है इसमें, दैट इज 2 × 10⁻10%। ये सारी परसेंटेज में है दोस्तों, ठीक है, ये परसेंटेज, ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज में, ठीक है। अब बच्चों सबका अबंडेंस अलग, मास अलग, हमें इसीलिए एवरेज लेना पड़ेगा। और अब एवरेज किससे लेंगे फिर किसी भी एलिमेंट का, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ पे कार्बन का है स्पेशली ये, ओके, दिस इज ऑफ कार्बन ओनली। तो कार्बन एलिमेंट जो भी एटॉमिक मास है दैट इज, यहां पे आप देख सकते हैं C एटॉमिक मास, उसका अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, atomic mass into its abundance divided by 100. Same way atomic mass of that another isotopes into its relative abundance in divided by 100. तो वही किया है हमने, atomic mass of C12 into its abundance 98.892 divided by 100. Then 13.00335 into 1.0108 divided by 100 प्लस 14.00317 इंटू 2 × 10⁻10 डिवाइड बाय 100। अगर आप इन सब का एवरेज ले लो यू विल बी गेटिंग वन नंबर दैट इज 12.011 यूनिफाइड मास, यानी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.011 यूनिफाइड मास। उसी तरह से हम लोग एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे दैट इज 1.008 यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर आइसोटोप्स, देयर एटॉमिक मास एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं और उस एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस साइड बाय साइड लिखता हूं, जहां पे आपको वो डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। और वो याद रखेंगे क्यों, क्योंकि हमें इससे हेल्प कर रहा है, हेल्प से हमें मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट करना है सब्सटेंस का, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा जो है हाइड्रोजन, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। देन कार्बन एग्जैक्टली तो है 1.008 यूनिफाइड मास, बट सिंपली आप राउंड ऑफ नंबर ले लो दैट इज 1। कार्बन का जैसे यहाँ पे फाइंड किया 12.011 यूनिफाइड मास, बट विल राइट ओनली 12, ठीक है। देन कार्बन के बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 14। देन ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिफाइड मास, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं सोडियम इज 23, magnesium is 24, sulfur 32, chlorine 35.5, उसके बाद दोस्तों आप याद रख सकते हैं सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम दैट इज 39, कैल्शियम दैट इज 40, ये सारे यूनिफाइड मास में है, ठीक है। तो एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ये कुछ एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मास आपको याद रखने होंगे, ओके। और इसके हेल्प से हम लोग मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ये एटॉमिक मास क्लियर हुआ होगा दोस्तों। एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एलिमेंट या फिर एटम का मास, उसको हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ AMU। 1 AMU इज नथिंग बट द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। स्टैंडर्ड लिया है कार्बन 12 क्योंकि उसका एटॉमिक मास एग्जैक्टली स्टैंडर्ड है, ठीक है। एटॉमिक मास नाउअडेज इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर यूनिट दैट इज कॉल्ड स्मॉल u व्हिच इज नोन एज यूनिफाइड मास, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास लिया जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे स्पेसिफिक एलिमेंट के, तो ये आइसोटोप्स का मास एंड उसका रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई वी यूज टू टेक द एवरेज एटॉमिक मास। तो ये बच्चों कुछ एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास मैंने लिखे हैं और ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, अच्छी तरह से बाय हार्ट के कर देना है एक्चुअली, तभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास किसका होगा बच्चों, एटॉमिक मास होता है स्पेसिफिक एलिमेंट का या फिर एक सिंगल एटम का, मॉलिक्यूलर मास होगा मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल यानी क्या दोस्तों, मॉलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी दो या दो से ज्यादा एटम अगर अटैच हो जाते एक दूसरे के साथ थ्रू द बॉन्ड ओनली, तो उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल। तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, मीथेन CH4 मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यूरिया एक मॉलिक्यूल है, सल्फर डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। तो इन सब का मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास आप लिख सकते हैं इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों मैं ले लेता हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट विथ वाटर, से फॉर एग्जाम्पल H2O,
ठीक है। अब मुझे मोलार मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है H2O का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है दोस्तों 16। तो इसके ऊपर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है बच्चों 1, बट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, एक तो एटॉमिक मास हो गया सिंगल हाइड्रोजन एटम का, टोटल नंबर हाइड्रोजन एटम्स आर 2, तो 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो टोटल एटॉमिक मास बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 18, ठीक है 18, अंडरस्टूड। अब ये हो सॉरी एटॉमिक मास बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं CH4 का, ठीक है, दैट इज मीथेन मॉलिक्यूल, बराबर है। कार्बन का एटॉमिक मास देख सकते हैं 12 है, हाइड्रोजन है 1, चलो तो वो ले लेते हैं, कार्बन 12 प्लस ऐड ही करना है सिर्फ एटॉमिक मासेस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, बट टोटल से हाइड्रोजन एटम कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 4 यानी वो हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 यूनिफाइड मास, ये भी स्मॉल यूनिफाइड मास ही है, यूनिट ओनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट C6 बड़ा मॉलिक्यूल ले लेता हूं H12O6, C6H12O6 यानी ये बच्चों ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, राइट। तो कार्बन 12 into 6, समझ में आ गया 12 into 6 क्यों किया, क्योंकि 12 एटॉमिक मास है कार्बन का और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6 ओवर हियर, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 into 12 क्योंकि टोटल ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन एटम है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 into 6 बिकॉज 6 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा 12 6 आर 72 प्लस 12 प्लस 16 into 6 आई थिंक 96, दैट इज 96, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा दोस्तों 180 यूनिफाइड मास, ठीक है। 72 + 12 + 96, ठीक है 96 एंड ये 100 70 + 80 दैट इज 180 यूनिफाइड मास। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। याद रखना इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। समझ में आ गया दोस्तों, ओके। अब एक और टर्म है दोस्तों जो है फॉर्मूला मास। अब देखो हमारे नेचर में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड होता है दोस्तों, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा आयोनिक बॉन्ड। वहां पे क्या होता है कि कैटायन एंड एनायन का एक क्लस्टर है और वही क्लस्टर फॉर्म करके एक फॉर्मूला फॉर्म होता है। इन जनरल किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट कहा जाएगा एक्चुअली, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर यूनिट कहा जाता है। बट इन रेगुलर टर्म्स हम लोग सभी ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सिंपली हम लोग उनको मॉलिक्यूल ही कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मास भी वही है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच फॉर्मूला। अब यहां पे हम लोग ले लेंगे दोस्तों एग्जांपल्स किसका, आयोनिक कंपाउंड, जैसे आप ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, क्लोरीन का कितना है 35.5, तो ये दोनों कितना आ जाएगा सोडियम 58.5, तो 58.5 यूनिफाइड मास इज द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। अगर मेरे पास है समझ लो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं पोटेशियम इज 39, ठीक है। चलो तो 39 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 दोस्तों, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, बट टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है 3, तो 16 into 3 कितने हो जाएगा 48। तो ये ओवरऑल, चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं 39 + 14 + 48 कितना होगा, ये ऐड कर लेते, चलो 39 + 14 + 48, 8 4 12, 12 एंड 9 कितना आ जाएगा 21, 4 5 6 7 8 9 10, 101 यूनिफाइड मास, ठीक है, करेक्ट है। 9 4 13 13 + 8 यानी 21, 4 5 6 7 8 9 10, ओके 101 यूनिफाइड मास, सही है, ओके। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, समझ में फॉर्मूला मास फाइंड कर सकते हैं। बट बच्चों ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, टर्म वही यूज करना है, क्या मॉलिक्यूलर मास ही यूज करेंगे, द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन अ फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे देखो, अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आपको हेल्प लगेगी एटॉमिक मास की, ठीक है। और तो ये बेसिक कुछ एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास, तो ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों और ये अच्छे से याद कर लो, इतने ही एलिमेंट्स इनफ हो जाएंगे आई फील कि आपको एटॉमिक मास याद रखने हैं और वो
मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए या फिर फॉर्मूला मास फाइंड आउट करने के लिए हेल्प हो जाएगा दोस्तों। होपफुली इस पूरे वीडियो में जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ये वीडियो शेयर जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक, इसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स। ये बच्चों आपको जेडबलई में, ये नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते जरूर है, रिपीटेडली पूछे हैं एक्चुअली। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।